हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासो क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में दोस्तों बात करेंगे। जो कोशिका सेल की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, और यह की थी दोस्तों 1665 में। तथा जीवित कोशिकाओं की जो खोज सर्वप्रथम की थी वह की थी दोस्तों एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तथा कोशिका का जो पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह जो कहा जाता है वह कहा जाता है माइक्रोकांड्रिया को दोस्तों। बात करेंगे कोशिका की आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है, अर्थात जिसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है दोस्तों लाइसोसोम। तथा कोशिका में प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है वो कहा जाता है राइबोसोम को दोस्तों। बात करेंगे कोशिका का यातायात प्रबंधन अर्थात ट्रैफिक कंट्रोलर जो कहा जाता है वह कहा जाता है कोशिकाएं को दोस्तों। तथा पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है, तो दोस्तों यह बनी होती है सेल्यूलोज की। आनुवंशिकी का पिता अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहा जाता है वह कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने दोस्तों मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधे चुने थे तो वह किसके थे, तो दोस्तों वह थे मटर के पौधे। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो वह होते हैं 23 जोड़े, अर्थात कुल जो है जो गुणसूत्र होते हैं तो वह होते हैं 46 दोस्तों। बात करें डीएनए का द्विकुंडलीय प्रारूप अर्थात डबल हेलिक्स जो मॉडल किसने दिया था, तो वह दिया था वाटसन और क्रिक ने। बात करेंगे मानव शरीर के तंत्र अर्थात ह्यूमन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है यकृत तथा लीवर दोस्तों। तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि जो है वह है दोस्तों अग्नाशय। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो दोस्तों वह है पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी जो है वह है दोस्तों फीमर, जिसको जांग की हड्डी बोला जाता है। तथा सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो वह है स्टेपिस, जिसको कान की हड्डी बोला जाता है दोस्तों। बात करेंगे मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों मांसपेशियों से जो हड्डी जुड़ी हुई होती है उसका जो जोड़ने का काम जो है वह करता है दोस्तों टेंडन। तथा हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं दोस्तों लिंगामेंट। तथा मांसपेशियों को हड्डी से जो जोड़ने वाला ऊतक होता है उसको बोलते हैं टेंडन। तथा हड्डी को हड्डी से जो जोड़ते हैं उसको कहते हैं लिंगामेंट दोस्तों। बात करेंगे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वह होता है दोस्तों दांतों का इनेमल जो होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों लार में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। मानव पेट में कौन सा जो अम्ल है स्त्रावित होता है, तो दोस्तों वह अम्ल जो है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तथा पचे हुए भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो दोस्तों वह होता है छोटी आंत में। तथा पित्त रस का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत अर्थात लीवर में दोस्तों। तथा जो यह पित्त रस जो होता है यह पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों। बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है वह होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में दोस्तों। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है दोस्तों, जिसको डायबिटीज़ भी बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको मधुमेह या डायबिटीज़ के जो बोला जाता है वह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। तथा लड़ो या हुड़ो जो हार्मोन कहा जाता है वह कहा जाता है एड्रिनल को। बात करेंगे रक्त और परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तथा हीमोग्लोबिन में जो कौन सा धात्विक तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों वह तत्व है लोहा। बात करेंगे मानव रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है, वह होता है 7.4 अर्थात हल्का क्षारीय होता है। तथा रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वह की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों। बात करेंगे सर्वदाता रक्त समूह जो है किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तथा सर्वग्राही रक्त समूह अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टेंट जो ब्लड ग्रुप बोला जाता है वह है दोस्तों ए बी पॉजिटिव। बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, इसका जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में। तथा इनके जीवन काल की बात की जाए तो वह होता है दोस्तों 20 से 120 दिन तक दोस्तों। बात करेंगे आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वह कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को। तथा श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है का मुख्य कार्य जो है वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना अर्थात शरीर की जो है रक्षा करना।
बात करेंगे रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं, तो वह कोशिकाएं हैं प्लेटलेट्स दोस्तों, तथा हृदय की धड़ को नियंत्रित करने वाले यंत्र को कहा जाता है पेसमेकर दोस्तों। बात करेंगे मानव हृदय में कितने कोष्ठक अर्थात चैम्बर होते हैं, तो दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। बात करेंगे रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों मैनोमीटर। तथा बात करेंगे रोग और स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। मलेरिया रोग जो है किस परजीवी के कारण होता है, तो दोस्तों प्लाज्मोडियम अर्थात जिसका जो वाहक होता है वह होता है मादा एनाफिलीज मच्छर दोस्तों। बात करेंगे डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो वह मच्छर है मादा एडिज इजिप्ट मच्छर जो होता है उससे जो है काटने से डेंगू बुखार फैलता है। तथा एड्स का जो कारण है वह कौन सा वायरस है, तो वह है दोस्तों HIV वायरस। तथा एड्स का जो फुल फॉर्म है वह है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम दोस्तों। बात करेंगे इसकी जो जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है वह होता है दोस्तों एलिसा टेस्ट। तथा पीलिया रोग से शरीर का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह अंग है दोस्तों यकृत तथा लीवर। घेंगा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो है घेंगा नामक रोग हो जाता है। तथा पेंसिलिन अर्थात प्रथम एंटीबायोटिक की जो खोज की थी वह की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बात करेंगे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो वह की थी दोस्तों लुइस पास्चर ने। जिसको बात करेंगे चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, कि टीके का जो आविष्कार किया था वह किया था एडवर्ड जेनर ने दोस्तों। बात करेंगे टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके जीवाणु की जो खोज की थी वह की थी रॉबर्ट कोच ने दोस्तों। बात करेंगे विटामिन और पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था सी फंक ने दोस्तों। तथा जल में घुलनशील विटामिन जो हैं वह हैं दोस्तों बी और सी। तथा वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह है दोस्तों ए, डी, ई और की। इसे आप कीड़ा से रिलेट कर सकते हैं अर्थात के, ई, डी और ए दोस्तों। कीड़ा जो होता है ये जो है वसा अर्थात फैट में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम के बारे में, तो वह है दोस्तों रेटिनॉल। तथा रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस जो नामक रोग हो जाता है। इससे जो होता है व्यक्ति को जो हल्का अंधेरा होने पर दिखना बंद हो जाता है। बात करेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो वह होता है थायमिन दोस्तों। इस तथा इसकी कमी से जो है बेरी नामक रोग हो जाता है। बात करेंगे विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में, तो वह है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। तथा स्कर्वी अर्थात जो मसूड़ों में खून आना जो है किस विटामिन की कमी से होता है, वह होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे, तो वह है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। इससे जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों जो रक्त का थक्का अर्थात जब कुछ कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त का स्राव रुकता नहीं अर्थात रक्त जो है लगातार बहता रहता है, तो वह विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों। बात करेंगे दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसको वह है कौन सी शर्करा होती है, तो उसको बोला जाता है लैक्टोज दोस्तों। बात करेंगे पादप विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो वह है दोस्तों जाइलम द्वारा। पौधों में तैयार भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो दोस्तों वह होता है फ्लोएम के द्वारा। तथा पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह होता है क्लोरोफिल अर्थात हरित लवण के कारण दोस्तों। बात करें क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों वह पाया जाता है मैग्नीशियम। तथा पादप जगत का उभयचर जो है किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों ब्रायोफाइटा को। बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक जो होता है वह लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है दोस्तों। बात करें पौधे की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो दोस्तों वार्षिक बलियों को गिनकर जो है पौधे की जो आयु है उसका निर्धारण किया जाता है। बात करेंगे विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। कवकों अर्थात जिसको फंगी बोला जाता है उनका जो अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, तो उसके अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। तथा शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों फाइकोलॉजी। बात करेंगे फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो फलों का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है पोमोलॉजी। तथा कीटों का जो अध्ययन किया जाता है तो वह उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी दोस्तों। बात करेंगे पक्षियों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है अर्निथोलॉजी। तथा जो सलीम अली है उनको पक्षी जो मानव कहा जाता है अर्थात दोस्तों। बात करेंगे
रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जहाँ रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है वो उसको कहा जाता है सेरीकल्चर दोस्तों, तथा मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन कहलाता है उसको कहा जाता है दोस्तों एपीकल्चर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा अपना जो कमेंट देना चाहते हैं वो बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।